नमस्ते दोस्तों। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल का जो हर किसी के मन में होता है। कौन सी स्कूटी खरीदें? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप एक नई स्कूटी खरीदने की सोच रहे हो, पेट्रोल वाली या फिर नई जमाने की इलेक्ट्रिक स्कूटी। यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और यह हमारे बजट पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटी एक अच्छा विकल्प लगता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि यह आपके पैसे भी बचा सकती है। लेकिन रुकिए, फैसला इतना आसान नहीं है। दोनों ही तरह की स्कूटी के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। पेट्रोल स्कूटी की बात करें तो यह लंबे समय से हमारे साथ है और इसकी विश्वसनीयता पर कोई शक नहीं है। पेट्रोल स्कूटी की रेंज और स्पीड आमतौर पर इलेक्ट्रिक स्कूटी से बेहतर होती है, लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और प्रदूषण के मुद्दे इसे थोड़ा कम आकर्षक बना सकते हैं। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटी की बात करें तो यह पर्यावरण के लिए बेहतर है और इसे चलाने की लागत भी कम होती है। हालांकि इसकी रेंज और चार्जिंग समय कुछ लोगों के लिए समस्या हो सकती है। इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करने में समय लगता है और चार्जिंग स्टेशन भी हर जगह उपलब्ध नहीं होते। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके क्षेत्र में चार्जिंग की सुविधा कैसी है। पेट्रोल स्कूटी की बात करें तो यह लंबी दूरी के लिए बेहतर होती है और इसे कहीं भी आसानी से फ्यूल किया जा सकता है, लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और प्रदूषण के मुद्दे इसे थोड़ा कम आकर्षक बना सकते हैं। अब बात करते हैं खर्चों की। पेट्रोल स्कूटी के लिए आपको नियमित रूप से पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, जो कि महंगा हो सकता है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्ज करने की लागत बहुत कम होती है। इलेक्ट्रिक स्कूटी की सवारी भी बहुत ही शांत और स्मूथ होती है, जिससे आपका अनुभव और भी बेहतर हो जाता है। स्कूटी खरीदने से पहले यह भी महत्वपूर्ण है कि आप विभिन्न मॉडलों के रिव्यू और रेटिंग्स चेक करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सा मॉडल आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आप अपने नज़दीकी डीलर से भी बात कर सकते हैं और उनसे विभिन्न मॉडलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको एक बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। और हाँ, स्कूटी खरीदने से पहले एक टेस्ट राइड ज़रूर लें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि स्कूटी की सवारी कैसी है और क्या यह आपके लिए आरामदायक है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की चर्चा स्कूटी के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और इससे आपको अपनी नई स्कूटी चुनने में मदद मिलेगी। अब आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक शानदार सवारी का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद और सुरक्षित रहें। पेट्रोल स्कूटी तो हम सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। चाहे ऑफिस जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या फिर बाजार से सामान लाना हो, पेट्रोल स्कूटी हर जगह हमारे साथ होती है। इनका सबसे बड़ा फायदा है आसानी से मिल जाती है और इनकी कीमत भी इलेक्ट्रिक स्कूटी के मुकाबले कम होती है। पेट्रोल स्कूटी की कीमतें आमतौर पर हर किसी के बजट में फिट हो जाती हैं। इसके अलावा इनकी मेंटेनेंस भी सस्ती होती है, जिससे ये और भी किफ़ायती बन जाती है। दूसरा फायदा, पेट्रोल पंप तो हर जगह मिल जाते हैं, तो आपको चार्जिंग की चिंता नहीं रहती। पेट्रोल स्कूटी को आप कहीं भी और कभी भी फ्यूल कर सकते हैं, चाहे आप शहर में हो या किसी दूर दराज के गांव में। पेट्रोल पंप हर जगह उपलब्ध होते हैं। इससे आपकी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आती। लंबी यात्रा करनी हो तो भी पेट्रोल स्कूटी से बेफिक्र होकर निकल सकते हैं। पेट्रोल स्कूटी की टैंक क्षमता अधिक होती है, जिससे आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं बिना बार बार फ्यूल भरने की चिंता किए। दोस्तों के साथ लंबी यात्रा पर जाना हो या परिवार के साथ छुट्टियों पर, पेट्रोल स्कूटी हमेशा आपके साथ होती है। कुल मिलाकर पेट्रोल स्कूटी आज भी एक भरोसेमंद विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो कम बजट में एक अच्छी स्कूटी चाहते हैं। पेट्रोल स्कूटी की विविधता भी एक बड़ा फायदा है। बाजार में कई मॉडल्स और ब्रांड्स उपलब्ध हैं, जिससे आप अपनी ज़रूरत और पसंद के अनुसार चुन सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कम बजट में एक अच्छी स्कूटी चाहते हैं। पेट्रोल स्कूटी की उपलब्धता और किफ़ायती कीमतें इसे एक लोकप्रिय विकल्प बनाती हैं। इसके अलावा पेट्रोल स्कूटी की परफॉर्मेंस भी शानदार होती है। ये स्कूटर्स तेज़ गति से चलती हैं और इनका पिकअप भी अच्छा होता है, जिससे आप ट्रैफिक में आसानी से निकल सकते हैं। कुल मिलाकर पेट्रोल स्कूटी एक ऐसा साधन है जो हर किसी की ज़रूरतों को पूरा करता है और हमारे जीवन को आसान बनाता है। पेट्रोल स्कूटी भले ही सस्ती और आसानी से मिल जाए, लेकिन इसके साथ कुछ परेशानियां भी जुड़ी होती हैं। सबसे पहले पेट्रोल स्कूटी के कुछ नुकसान हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान तो पेट्रोल का खर्चा ही है।
पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आपकी जेब पर भी असर पड़ता है। हर बार जब आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। पेट्रोल के बढ़ते दामों के कारण ये एक महंगा सौदा बन जाता है। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें स्थिर नहीं रहती, जिससे बजट बनाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा बड़ा नुकसान है प्रदूषण। पेट्रोल स्कूटी से निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ये न केवल हवा को प्रदूषित करता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। इसके अलावा पेट्रोल स्कूटी का रखरखाव भी थोड़ा महंगा होता है। इंजन ऑयल बदलवाना, सर्विसिंग करवाना, ये सब खर्चे आपको पेट्रोल स्कूटी में करने पड़ते हैं। पेट्रोल स्कूटी की नियमित सर्विसिंग और मेंटेनेंस भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हर कुछ महीनों में आपको इसे सर्विसिंग के लिए ले जाना पड़ता है, जो समय और पैसे दोनों की मांग करता है। इसके अलावा पेट्रोल स्कूटी के इंजन की देखभाल भी जरूरी है। इंजन ऑयल बदलवाना, ब्रेक्स की जांच करवाना और अन्य मेंटेनेंस कार्यों पर भी खर्चा आता है। इन सब परेशानियों के बावजूद पेट्रोल स्कूटी का उपयोग आज भी बहुत आम है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। अगर आप पेट्रोल स्कूटी का उपयोग कर रहे हैं तो आपको अपने बजट और पर्यावरण दोनों का ध्यान रखना होगा। पेट्रोल स्कूटी का उपयोग करते समय हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या हम इसे और अधिक पर्यावरण मित्रवत बना सकते हैं। आजकल बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटी भी उपलब्ध है, जो पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। इलेक्ट्रिक स्कूटी न केवल प्रदूषण कम करती हैं, बल्कि इनके रखरखाव का खर्च भी कम होता है। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटी की शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह एक सस्ता और पर्यावरण मित्रवत विकल्प साबित हो सकती है। इसलिए अगर आप पेट्रोल स्कूटी का उपयोग कर रहे हैं तो इन सभी पहलुओं पर विचार करें और एक समझदारी भरा निर्णय लें। परेशानियां तो हैं, लेकिन सही जानकारी और समझदारी से हम इनका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। आखिरकार हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण और अपने बजट दोनों का ध्यान रखें। तो चलिए एक बेहतर और स्वच्छ भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। इलेक्ट्रिक वाहनों का जमाना आ गया है और इलेक्ट्रिक स्कूटी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये स्कूटी देखने में स्टाइलिश होती है और इनमें कई आधुनिक फीचर्स भी होते हैं। सबसे बड़ा फायदा, ये पेट्रोल से नहीं बिजली से चलती है, यानी आपको महंगे पेट्रोल से छुटकारा मिल जाता है और आपका खर्चा भी कम हो जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटी से प्रदूषण भी नहीं होता, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक स्कूटी भले ही कई मामलों में बेहतर हों, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक स्कूटी की कीमत पेट्रोल स्कूटी के मुकाबले ज्यादा होती है। दूसरी बात, चार्जिंग की सुविधा अभी भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। लंबी यात्रा पर जाने से पहले आपको चार्जिंग स्टेशन के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी लाइफ भी एक चिंता का विषय है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, खर्चा। पेट्रोल स्कूटी भले ही सस्ती आती हो, लेकिन पेट्रोल का खर्चा आपको जेब ढीली करवा सकता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटी भले ही महंगी हो, लेकिन बिजली का खर्चा पेट्रोल के मुकाबले बहुत कम होता है। रखरखाव के मामले में भी इलेक्ट्रिक स्कूटी थोड़ा किफायती होती है, क्योंकि इनमें इंजन ऑयल, सर्विसिंग आदि का झंझट नहीं होता। पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से इलेक्ट्रिक स्कूटी पेट्रोल स्कूटी से कहीं आगे हैं। पेट्रोल स्कूटी से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी से प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। अगर आप पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। दोस्तों, दोनों ही तरह की स्कूटी के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर आपका बजट कम है और आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं, तो पेट्रोल स्कूटी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। लेकिन अगर आप पर्यावरण के बारे में सोचते हैं और आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। मेरी सलाह है कि आप अपनी जरूरतों और बजट को ध्यान में रखते हुए ही स्कूटी खरीदें। दोनों तरह की स्कूटी के बारे में अच्छी तरह रिसर्च करें, टेस्ट ड्राइव लें और फिर फैसला लें। याद रखें, स्कूटी खरीदना एक बड़ा फैसला है, इसलिए सोच समझ कर ही कदम उठाएं।